तब सुखदेव मुनि आओ यहाँ सुदामा चरित प्रारंभ करते हैं। आप लोग बैठ जाएं। 5 मिनट। जंगलों के भगवान जब उज्जैन पढ़ने के लिए गए, जंगल में क्या हुआ बेटा इसको? इसकी मैया कहाँ है? इसकी मैया है? मैया को आपको देखो, ये बाबूजी तो तभी खिलाते हैं जब खेलता हो, तब रोते हुए तो माँ ही चुपकाती है। जंगलों के रास्ते में से जब रथ निकल करके जा रहा था, सुदामा नाम के ब्राह्मण जो जंगल में समुदाय एकत्रित कर रहे थे, आज सुदामा के पैरों में कांटा लग गया। और जैसी कांटा लगा है बंधुओं, भगवान रथ से कूद गए, क्योंकि भगवान ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं। और रथ से कूद करके आज सुदामा के पैरों में से जाकर कांटा निकलने लगे। सुदामा जी कहते हैं, तुम देखने में कोई राजकुमार जान पड़ते हो, तुम कोई भी हो, तुम मेरे पैरों में अपने अपने हाथ लगाओगे, तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। जब हाथों से कांटा नहीं निकला तो भगवान अपने 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 दांत लगाने लगे। सुदामा जी कहते हैं, तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी, इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे, पैरों में धूल लगी हुई है मेरे में। भगवान कहते हैं, सुदामा, जो लोग ब्राह्मणों के चरणों में माथा नवाते हैं, उनकी शोभा नष्ट नहीं होती, बल्कि उनकी शोभा और बढ़ जाती है, उनकी शोभा और बढ़ जाती है। कांटा नहीं निकला तो भगवान ने आज अपने दांतों से सुदामा के पैर में लगा हुआ कांटे को खींच दिया। खून निकला, रक्त की धारा निकली। मेरे गोविंद ने अपना पीतांबर फाड़ करके सुदामा के पैरों से पट्टी कर दी। लेकिन सुदामा जी को ये क्या पता कि ये हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं। शाम को देखा है तो अरे अरे, ये तो आप तो वही हो जो आपने जंगल में हमारे पैरों से कांटा निकला था। हाँ, बोले तुम पक्के मेरे मित्र। मित्र कौन होता है? जो दुख में साथ दे। जहां मित्र का बहे पसीना, अपना खून बहाए, वो मित्र होता है। दोस्ती हो गई, ऐसी दोस्ती हो गई, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में पढ़ते हैं। गुरु सांदीपनी का नियम है, विद्यार्थियों को जो पाठ पढ़ाते हैं, और जो पाठ अगर पाठ नहीं सुना पाएगा, उसे जंगल में समझा लेने के लिए जाना पड़ेगा। सुदामा जी पाठ को भूल जाते हैं, सुदामा जी के साथ साथ में कृष्ण जी पाठ को भूल जाते हैं। तो गुरु सांदीपनी ने कहा, तुम दोनों बालकों, तुम जंगल में आज समझा लेने के लिए जाओ। तब गुरु माता ने चने बांध दिए और सुदामा को दे दिए। सुदामा, ये चने जब जंगल में तुम्हें भूख लगे तो तुम दोनों बालक ये चने खा लेना। जंगल में समदा एकत्रित करते समय आज तेजी से हवा चली, बारिश होने लगी। सुदामा जी जो चना जिन्होंने गमछे में बांध रखे थे, सारे चने खा गए। सारे चने सुदामा जी खा गए। भगवान को जब भूख लगी, बोले सुदामा चने कहाँ हैं? चने हमें दिला के दो ना। यहाँ भगवान से सुदामा ने झूठ बोल दिया। क्या केशव, हे गोविंद, वो चने तो पानी में बह गए। भगवान ने मन ही मन कह दिया, सुदामा तुमने यहाँ झूठ बोला है, इसका दंड तुम्हें सहन करना पड़ेगा। कहते हैं, गुरसों कपट मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होए कोड़ी। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, मित्र के साथ चोरी नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा करता है तो उसे सुदामा की तरह ही उसे दंड भोगना पड़ता है।
आज हर जीव दुखी है, कोई न कोई परेशान है। एक हम मंत्र बता दें दरिद्रता दूर करने का, दरिद्रता दूर करने का एक मंत्र बता दें, नोट कर लेना। अब वो मंत्र कौन सा है? कोई और बड़ा कोई मंत्र नहीं, एक शब्द ही मंत्र है। आपने अपनी किसी मित्र का कुछ धन ले रखा हो, पैसा ले रखा हो, उसे आप ब्याज नहीं दे सकते हो तो मूल का मूल तो वापस कर दो। लेकिन आप अपने मित्र का धन भी खा जाओगे तो भैया सुदामा बनना पड़ेगा। दरिद्र वही है जो कि अपने मित्रों के साथ में धोखा कर देता है। आजकल दुनिया में कितने धोखे हो रहे हैं मित्रता के नाम पर। कितने बोले भैया 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, चेक दे दिए जाते, नकली चेक दे दिए जाते, फिर बाउंस हो जाते हैं, फिर केस लड़ते रहो, कुछ नहीं होता। फिर असली दरिद्रता दूर करने का एक ही मंत्र है कि आपने अगर किसी का धन को ले रखा है, उसका धन तुम वापस कर दो। अगर आप नहीं वापस करेंगे उसकी आत्मा कोसेगी और तुम्हें सुदामा की तरह दर दर ठोकर खाने पड़ेगी। और यही हुआ। सुदामा जी पढ़ लिख करके गुजरात चले गए। सुदामा जी कहाँ के रहने वाले हैं? पोरबंदर के, जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी के जीवन में आज इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि टूटा तवा और फूटी कटोरी। बर्तन भी कोई साबुत नहीं है। जिस तवे पर रोटी बनाते उस तवे में भी कम से कम 2-3 हजार छिद्र हो रहे हैं। कपड़ा भी तन ढकने के लिए नहीं है। करते क्या है? भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। कभी कभी भिक्षा लेने जाते हैं तो खूब मिल जाता है, और कभी कभी इतना नहीं मिलता कि सुबह का भी खा सकें या शाम को खा सकें। सुदामा जी के सुखदेव मुनि कहते हैं परिचित 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 15 साल का है, वो 30 साल जैसा लगता है। उससे छोटा 12 साल का है, वो 20 साल जैसा लगता है। उससे छोटा 7 साल का, वो 15 साल जैसा लगता है। उससे छोटा चौथा जो 5 साल का है, वो 15 साल जैसा लगता है। बच्चों को, बच्चे तो भैया चाहे करोड़पति के हों चाहे गरीबी के हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। पड़ोस में रहने वाले बच्चे जो हैं वो साहूकार के हैं, वो खूब मलाई वाला दूध पीते हैं, खूब बढ़िया आइसक्रीम खाते हैं, बढ़िया खाते हैं बच्चे। और सुदामा जी के बच्चों की भी इच्छा होती, माँ मुझे भी भूख लगी है, मुझे कुछ दो ना खाने को। सुशीला अंक में भर लेती है, बेटा तुम्हारे बाबूजी आते होंगे, पिताजी आते होंगे, जरूर कुछ ना कुछ लेके आते होंगे। रात्रि में आज सुदामा जी के पुत्रों को ठंडी लगती, माँ मुझे शॉल दो, कंबल दो, रजाई दो। सुशीला आग जला करके आग के किनारे पर लेकर के बैठ जाती है। भैया कब तक ऐसे चलेगा, कब तक चलेगा? सुदामा जी एक दिन उदास होकर के आए। सुशीला ने कहा कि आज भिक्षा में कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला। तो ठाकुर जी का भोग कैसे लगेगा? बोले पानी का ही भोग लगा दो। आज एकादशी समझ लेना कि आज एकादशी है, और आज एकादशी है, आज एकादशी योगिनी है एकादशी। पानी का भोग लगाओ, तुलसी डाल करके पानी का भोग लगाया। लेकिन भैया पानी से कब तक? कहते हैं ये शरीर सतयुग त्रेता द्वापर की बात छोड़ो कि लोग तपस्या के माध्यम से जीवित रहते थे, भजन के माध्यम से रहते थे, यज्ञ के माध्यम से जीवित रहते थे। अब तो आप शरीर किससे चलता है? अन्न से। जब तक अन्न का गोला नहीं जाएगा तब तक ये शरीर नहीं चलता। जब अन्न का गोला आ जाता है, जब 10-15 रोटियां जाती हैं, तब भूत भी भाग जाता है, भाग जाएगा भूत। सुदामा जी ने कहा आज पानी का भोग लगा दो। फिर सुदामा जी दूसरे दिन, फिर अगले दिन जब भिक्षा लेने जाते हैं, भगवान को देखा नहीं गया। भगवान ने आज देखा सुदामा जी के जीवन में इतनी गरीबी है।
आज मेरे गोविंद महात्मा बन करके आए और सुशीला को दरवाजे, सुदामा जी के दरवाजे पे आकर के भिक्षा मांगी है, भिक्षाम देहि। सुशीला जी निकल करके आई, क्या चाहिए महाराज? बोले मुझे भिक्षा दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। रोटी ना हो तो 100 ग्राम आटा ही दे दो। सुशीला जी रोती रोते कहती हैं, भगवान क्षमा करना, अगर हमारे घर में 50 ग्राम भी आटा होता तो हम अपनी परवाह ना करती, हम वो आटा तुम्हें दे देती, लेकिन भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं। भगवान महात्मा बने खड़े हुए कह रहे हैं, सुशीला तुम्हें भगवान ने क्या दिया है? सुशीला जी कहती हैं, भगवान ने जो मुझे दिया है वो संसार में कोई लेना नहीं चाहता। मुझे गरीबी दी है, मुझे ये दर्दता दी है, मुझे ये दुनिया की बेइज्जती सहन करने की, मुझे आज ये कहते हैं, आज सम्मान किसका है? आज सम्मान उसी का है जिसके पास में पैसा है, शोहरत है, उसी की इज्जत ज्यादा होती है। जिसके पास में पैसा ना हो उसकी आज संसार में कोई इज्जत नहीं करता। आजकल रिश्तेदार भी उसकी इज्जत करते हैं, परिवार वाले भी उसकी इज्जत करते हैं जिसके पास में माल होता है। जब तक पैसा पास में तब तक यार हजार, और पैसा नहीं रहता तो फिर एक भी नहीं। भगवान कहते हैं कि हे सुशीला, जो कोई नहीं लेता वही तो मैं लेता हूं। तू ला करके तू अपनी झोली, मेरी झोली में अपनी दर्दता डाल दे, और मैं आज तुझे एक चीज बता के जाता हूं, तू अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज देती? क्योंकि द्वारिकाधीश तेरे पति के, सुदामा के बचपन के मित्र हैं, जिसे कहते हैं लंगोटिया यार। भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी जब आए हैं भिक्षा लेकर के, भिक्षा फिर भी नहीं मिली। सुशीला जी ने एक बात कही, आज मैं एक बात मैं आपसे पूछूं? पूछो। द्वारिकाधीश तुम्हारे बचपन के मित्र हैं? हाँ। तो तुम द्वारिका क्यों नहीं चले जाते? अरे द्वारिका चले जाओ, वो द्वारिका के राजा हैं, वो सम्राट हैं। तुम्हारी इस हालत को देखेंगे, गरीबी को देखेंगे, कुछ तो हेल्प करेंगे। ना हेल्प करें तो कह देना माई हेल्प मी। अगर हेल्प ना करें तो अंग्रेजी में कह देना माई हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। सुदामा जी कहते हैं, मित्र से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, मित्र से कुछ नहीं मांगना चाहिए। सुशीला सुबह से शाम तक हट लगा दी, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, आठव याम जाने हट ठानी। सुदामा जी कहते हैं, और न को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को केवल भिक्षा चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। गौ धन, गज धन, बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर। सुशीला जी कहती हैं, था संतोष को लेके क्या करोगे? रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। अरे भैया, संतोष वहां तक काम दे सकता है कि तन ढकने के लिए कपड़ा हो, रहने के लिए चाहे 2 मंजिल ना हो, 1 मंजिल हो, खाने के लिए 2 वक्त की कहते हैं मटर पनीर ना हो, लेकिन आलू की सब्जी तो हो। इसको तो सब खाते हैं। सुदामा जी कहते हैं, वो द्वारिका का राजा है। कहते हैं, मित्र के पास में जामे, गुरु के पास में जामे, कथा में जामे, मंदिर में जामे, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। सुशीला ने कहा, चिंता मत करो, वो इंतजाम हम करती हैं। सुशीला जी पड़ोस में गई हैं, पड़ोसन जो चावल साफ कर रही थी, अरे बहन जामे से 1 मुट्ठी चावल दो ना। लेकिन जो लोग कथा में अगर ये कहते हैं कि सुशीला को उस पड़ोसन ने डांट दिया कि कल चावल ले गई थी, आज फिर मांगने आ गई, ये कहीं न कहीं गलत होगा। सुशीला ने कभी पड़ोसन से कुछ हेल्प नहीं मांगी, लेकिन आज हेल्प मांगने गई हैं। पड़ोसन ने कहा, तुम्हें बहन जितने चावल चाहिए, हमारे घर में ढेर सारे चावल हैं, लेके जा सकती हो? नहीं, 1 मुट्ठी चावल चाहिए बहन, ज्यादा नहीं। ऐसे सुशीला ने 3-4 जगह से 1-1 मुट्ठी चावल लिए। क्यों? सुशीला जी जानती हैं, एक जगह से चावल लेंगे तो भगवान समझ नहीं पाएंगे, और 3 जगह 4 जगह से चावल लेंगे, कोई चावल छोटा होगा, कोई चावल बड़ा होगा, कोई मोटा होगा। भगवान इन चावलों को देख करके समझ जाएंगे कि सुदामा जी चावल भी लाए हैं तो कहीं से मांग करके लाए हैं, कहीं से मांग करके लाए।
एक बार राधे राधे बोलें सब लोग। राधे राधे। जोर से बोलो। साड़ी का पल्लू फाड़ करके आज सुशीला ने उस चावल की पोटली बना दी और सुदामा जी से कहा जाओ तुम द्वारिका जी। धन्य है सुशीला जो कि वो पत्नी धन्य है जो अपने पति को अपने परमात्मा की चरणों में ढकेल देती है। माताओं से निवेदन करूंगा, ये भाई लोग घर में बैठे रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, अगर भगवान से प्रार्थना करके उनसे एक ही प्रेरणा दो, उनसे एक ही कहो ये बंद करो नशा, नशा करना है तो ठाकुर का नशा करो, कथा का नशा करो। ये क्यों ताश खेलते रहते हो, कथा में क्यों नहीं जाते, क्यों ताश खेलते रहते हो, वो मंदिर में क्यों नहीं जाते? अरे वो पत्नी भाग्यशाली है जो अपने पति को परमात्मा के चरणों में ढकेल देती है। सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं कि चाहे मुझे और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आज पत्नी के प्रेरणा से, सुशीला के प्रेरणा से भगवान द्वारिकाधीश के मुझे दर्शन तो होंगे। धन तो मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन कम से कम उस द्वारिकाधीश के मुझे दर्शन तो हो जाएंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ होगा। अयम ही परमो लाभ हो उत्तम श्लोक दर्शन। हे सुशीला तू धन्य है जो तू मुझे अपने मित्र के मेरे गोविंद से मिलने के लिए तो प्रेरणा दे रही है। और सुदामा जी चलने लगते हैं, सर पे ना कोई पगड़ी है ना पैरों में कोई जूती है, और सुदामा जी गर्मी के दिन हैं और चलते चलते सुदामा जी थक जाते हैं और सुदामा जी गिर जाते हैं। हौले हौले तालियों की सेवा करते रहेंगे। चलते चलते थके हमारे पांव ओ बंसी वाले, चलते 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 थके हमारे पांव ओ बंसी वाले, चलते 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 थके हमारे पांव ओ बंसी वाले, ओ कान्हा मुरली वाले, ओ मोहन मुरली वाले, भक्तों मुरली वाले, ओ मोहन बंसी वाले, भक्तों की लाज बचाने वाले, चलते चलते थके हमारे पाँव ओ बंसी वाले। हौले हौले तालियों की सेवा करते रहें धीरे धीरे। सुदामा कांटे पगों में गए, पगों में लगे गए, रो रो के नैना थक गए, रो रो के नैना थक गए, कांटे पगों में लग गए, कांटे पगों में लगे गए, रो रो के नैना थक गए, रो रो के नैना थक गए, लाखों के संकट टारे ओ जीवन प्राण हमारे, 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 ओ संकट टारो बंसी वाले, चलते चलते थके हमारे पाँव ओ बंसी वाले। सुदामा जी चलते चलते थक जाते हैं, बड़े कमजोर हैं, और फिर उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लेटते हैं, पैरों में कांटे लग जाते हैं, उन कांटों को निकालते हैं, कभी अपने पसीने को पोंछते हैं। हौले हौले तालियों की सेवा करते रहें।
प्रभु गीत तेरे मैं गाता हूँ। प्रभु गीत तेरे में गाता हूँ। चरणों में शीस नवाता हूँ। चरणों में शीश नवाता हूँ। प्रभु गीत तेरे में गाता हूँ। प्रभु गीत तेरे में गाता हूँ। चरणों में शीश नवाता हूँ। चरणों में शीश नवाता हूँ। लाखों के संकट तारे ओ जीवन प्राण हमारे। लाखों के संकट तारे ओ जीवन प्राण हमारे। ओ संकट तार ओ बंसी बारे। चलते चलते थके हमारे पाँव ओ बंसी बारे। चलते चलते थके हमारे पाँव ओ बंसी बारे। प्रभु गीत तेरे में गाता हूँ। बोलो प्रभु गीत तेरे में गाता हूँ। इधर देखो परीक्षित जी, उधर चेहरा मत देखो। प्रभु गीत तेरे में गाता हूँ। बोलो प्रभु गीत तेरे में गाता हूँ। चरणों में शीस नवाता हूँ। चरणों में शीश नवाता हूँ। लाखों के संकट तारे ओ जीवन प्राण हमारे। लाखों के संकट टारे ओ जीवन प्राण हमारे। ओ संकट संकट टार ओ बंसी बारे। चलते चलते थके हमारे पाँव ओ बंसी बारे। ओ वंशी बारे। ओ वंशी सुदामा जी एक नदी के किनारे पर सुदामा जी मूर्छित हो जाते हैं। लाला कन्हैया, अब मुझसे एक कदम नहीं चला जाता।